हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। उस चैप्टर का नाम है सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल उठता है, व्हाट इज़ अ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी आंसर होगा इसका, तो तुम लोग देखते जाओ क्या आपको आंसर मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप कहते हैं हम एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, कुछ कॉमन मोटिव्स होते हैं, एक रोल रिलेशनशिप होता है और कुछ नॉर्म्स होते हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स की। देखो, जब तुम लोग ना ये करोगे ना डेफिनेशन, तो तुम लोगों को करैक्टरिस्टिक्स वहीं से पता चल जाएंगे, क्योंकि जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब एक सोशल यूनिट होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। ये आ गया हमारा पहला करैक्टरिस्टिक्स। दूसरा आ गया कि वो इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि वो इंटरेक्ट करते हैं, दोनों एक आपस में इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? इंटरडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि जो भी एक इंडिविजुअल करेगा ना उस ग्रुप में, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सबको फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा था कि उसके कुछ कॉमन मोटिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि कुछ रोल्स होंगे, कुछ नॉर्म्स होंगे। ठीक है, उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे होते हैं हमारे करैक्टरिस्टिक्स खत्म। और ये करैक्टरिस्टिक्स कहाँ से आए? डेफिनेशन से ही आ गए। ठीक है, जब तुम लोग डेफिनेशन को पढ़ोगे ना तो तुम लोगों को करैक्टरिस्टिक्स यूं पता चल जाएंगे। फिर आगे हम बात करते हैं ग्रुप्स के जो अलावा कुछ होते हैं ना, कलेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है क्राउड। ठीक है, हम कहीं जाते हैं, ठीक है, रास्ते में कुछ हो जाए, ठीक है, तो वहां पे इतने, समझ लो सेल लगी है, वहां पे इतने सारे लोग जमा हो गए। क्या जमा हो गए? लोग जमा हो गए। ठीक है, तो लोग जब जमा हो जाए बाय चांस, ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ था नहीं, कोई वो नहीं हो रहा था, आपस में वो दोनों सारे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बल्कि वहां पे क्या था, सेल लगी हुई थी, बहुत लोग जमा हुए थे, तो उसे हम कहेंगे क्राउड। क्योंकि वहां पे ना ही आपस में कोई बिलोंगिंगनेस है, ना ही कोई टुगेदरनेस है, ठीक है, और ना ही इंटरडिपेंडेंस है, और साथ ही में उनका जो बिहेवियर है वो इरेशनल है। तो वो हमारा हो गया क्राउड। अब उसके बाद बात करते हैं टीम्स की। ठीक है, टीम्स क्या होते हैं? स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप होते हैं। ठीक, इन स्पेशल का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इनमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं। ये जो भी करते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है, किसी चीज को पाने का मकसद। ठीक है, हम बात करते हैं हमारे ऑडियंस के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ पीपल है वो है ऑडियंस। ऑडियंस में क्या होता है? ये एक ऐसा कलेक्शन ऑफ पीपल है जहाँ पे लोग किसी स्पेशल पर्पस के लिए जमा होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं असेंबल होते हैं। ठीक है, समझ लो कि तुम्हारी स्टेट में या फिर तुम्हारे आसपास किसी सिटी में, इलाके में कोई सिंगर आ रहा है। तुम लोग क्या करोगे? अगर तुम लोग उसके फैन हुए ना तो तुम लोग पक्का जाओगे, टिकट्स खरीदोगे और उधर गाने, उनका जो लाइव शो है उसे अटेंड करोगे, गाने सुनोगे, उनकी बातें सुनोगे। ठीक है, तो वो हो गया एक ऑडियंस का एग्जाम्पल। उसके बाद हम बात करते हैं कि लोग ग्रुप ज्वाइन क्यों करते हैं। वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप? सोचो सोचो, क्यों करते हैं ज्वाइन? अभी बताती हूँ। पहली चीज जो इस चीज में सबसे पहली इंक्लूड होती है वो होती है सिक्योरिटी। जब हम अकेले होते हैं
हम इनसिक्योर होते हैं, हमें डर होता है कि हमें कुछ भी कह देता है तो हम थोड़ा सा हो जाते हैं कि रोने लग जाएंगे या गुस्सा करेंगे, ठीक है, अकेले लड़ने चले जाएंगे। लेकिन जब हम ग्रुप के साथ होते हैं हमें एक सिक्योरिटी, एक प्रोटेक्शन मिलती है, एक हम कह सकते हैं उसके साथ क्या होता है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्गर फील करते हैं और हमें डर कम लगता है किसी चीज़ का। कोई भी कुछ कह रहा है तो हमें इतना ज़्यादा फील नहीं होगा क्योंकि हमारे साथ हमारा ग्रुप होगा जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा होगा। दूसरी चीज़ आती है स्टेटस। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो स्टेटस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं स्टेटस के लिए, मतलब कोई भी होगा वो स्टेटस के लिए भी ज्वाइन करेगा। स्टेटस के लिए क्यों ज्वाइन करेगा? ताकि उसे ऐसा लगे कि अब वो लोगों के आसपास रहता है, लोग उसे जानते हैं, ठीक है, एक मतलब सेंस ऑफ पावर इंक्लूड हो जाती है आप में, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में क्या हो गया कि ग्रुप हमें सेल्फ वर्थ की फीलिंग प्रोवाइड करता है, एक पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब हम एक अच्छे ग्रुप के, एक प्रेस्टिजियस ग्रुप के मेंबर होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो इंक्रीज होता है, वो एनहांस होता है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है सेटिस्फैक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। मतलब कि हम अपनी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ग्रुप ज्वाइन करते हैं। जैसे कि हमारी नीड्स हैं सच एस बिलोंगिंगनेस, ठीक है, हो गया, और उसके बाद अटेंशन पाना, अटेंशन देना, ठीक है, पावर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम अपना ग्रुप ज्वाइन करते हैं या फिर कोई भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है विच इज गोल अचीवमेंट। ओके, ग्रुप जो होते हैं हमें हेल्प करते हैं कि हम गोल अचीव कर सके, वो गोल जो हम अकेले अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी गोल होता है, कई गोल्स होते हैं जो हम अकेले भी अचीव कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे गोल्स होते हैं जो हम सिर्फ ग्रुप के साथ ही अचीव कर सकते हैं। हम कहते हैं ना कि जब मेजॉरिटी होती है तो पावर भी ज़्यादा होती है, ठीक है, हम अपने आप को एक पावरफुल फील करते हैं। फिर उसके बाद हमारा सिक्स पॉइंट है प्रोवाइड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ग्रुप्स जो होते हैं वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, हमारे पास उतना मटेरियल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब हम ग्रुप में बनाएंगे ना प्रोजेक्ट तो हमारे पास बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। कोई हमें कोई इन्फॉर्मेशन देगा, हमारा कोई मेंबर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देगा जो हम अकेले इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जो कह सकते हैं कि जो ग्रुप्स होते हैं वो हमारी नॉलेज को, हमारी इन्फॉर्मेशन को एनहांस कर देता है, हमें हेल्प करता है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन एनहांस करें, इंक्रीज करें किसी चीज़ को भी लेकर, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसमें हेल्प करेगा कि हम अपनी इंफॉर्मेशन एनहांस करें। अब हम बात करते हैं ग्रुप फॉर्मेशन की। ग्रुप फॉर्मेशन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि जब हम किसी इंसान के साथ रोज मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसे जानने का मौका मिलता है, उसके इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है, उसके एटीट्यूड के बारे में पता चलता है, उसके बैकग्राउंड्स के बारे में पता चलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं किसी व्यक्ति को अपने ग्रुप में ऐड करने के लिए, ठीक है। अगर हम जा रहे हैं कहीं, एक पर्सन है, हमें रोज़ मिलता है, हम उससे बात करते हैं, हमें चांस मिलता है कि हम उसे जान सकें, ठीक है, और जब हमें पता चलेगा कि उसका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो हमारी तरह है, उसका जो एटीट्यूड है वो हमारी तरह है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे पसंद करना शुरू कर देंगे और हमें लगेगा कि वो हमारे ग्रुप के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी होना। अगर दो लोग सिमिलर होंगे, ठीक है, अगर दो लोग सिमिलर होंगे तो कुछ कंसिस्टेंसी होगी उनके रिलेशनशिप में, ठीक है,
और जब हम सिमिलर लोगों से मिलते हैं, हम अगर एक पर्सन से मिल रहे हैं जो हमारे तरह ही है, मतलब बिल्कुल उसे हमारी तरह ही चीज़ें पसंद हैं, ठीक है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसके जो ओपिनियंस हैं बिल्कुल हमारी तरह हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे पसंद करना शुरू कर देंगे और उसे अपने ग्रुप में ऐड करने की कोशिश करेंगे, उसे अपने ग्रुप का मेंबर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स से क्या मतलब है कि जब हमें कुछ अचीव करना होता है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अकेले अचीव नहीं कर सकते, हमें किसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे अगर एक ग्रुप है, समझ लो कि अगर मैं हूँ, ठीक है, मुझे किसी गांव में स्कूल खड़ा करना है, ठीक है, तो स्कूल खड़ा करने के लिए मैं अकेले तो खड़ा नहीं कर सकती ना, मुझे कोई ग्रुप चाहिए होगा, कुछ ऐसे लोग चाहिए होंगे जिनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मेरी तरह हो, वो भी चाहते हों कि हम स्कूल खड़ा करें। तो जब ऐसा होगा तो हम उसे अपने ग्रुप का मेंबर समझना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ग्रुप फॉर्मेशन वाला टॉपिक। उसके बाद जो टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, ठीक है। अब कोई भी चीज़ फॉर्म होगी ना, उसकी कुछ स्टेजेस तो होंगी ही होंगी, ठीक है। तो ग्रुप फॉर्मेशन की भी कुछ स्टेजेस होंगी। इसकी 5 स्टेजेस है। पहली है फॉर्मिंग स्टेज, दूसरी है स्टॉर्मिंग स्टेज, नॉर्मिंग स्टेज, परफॉर्मिंग स्टेज एंड एडजर्निंग स्टेज। अब पहले हम सबसे पहले जो जिसकी बात करेंगे ना, वो हमारी फॉर्मिंग स्टेज है, ठीक है। फॉर्मिंग स्टेज के अलावा तुम लोगों ने कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। पहले हम फॉर्मिंग स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे की स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और साथ ही साथ उन्हें अपने प्रोजेक्ट का भी पता चलता है जिसके ऊपर उन्होंने काम करना होता है, ठीक है। और इस स्टेज में ये बात याद रखना, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों ही होंगी, ठीक है। ये नहीं है कि इधर सिर्फ एक्साइटमेंट होगी या फिर सिर्फ नर्वसनेस होगी, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही चीज़ें इस स्टेज में बराबर होंगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉर्मिंग स्टेज की। गाइस, जब हम बात करते हैं स्टॉर्मिंग स्टेज की, तो स्टॉर्म मतलब कि तूफान आ रहा है, बिजली कड़क रही है, वर्षा हो रही है, तो वैसा ही यहाँ पे सीन है। क्या मतलब कि यहाँ पे होती है झगड़े, ठीक है, लड़ाइयाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि सारे अपने अपने ओपिनियन सामने रखते हैं, जिसकी वजह से क्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, और उसी के कारण क्या होता है कि ग्रुप में थोड़े डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कई ग्रुप ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले भी काम किया होता है, तो वो इतना ज़्यादा ये स्टेज को एक्सपीरियंस नहीं करते, लेकिन जो न्यू ग्रुप्स होते हैं वो इसे एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मिंग स्टेज की। तो नॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है कि ग्रुप रिलेशंस बेटर होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और किस पे फोकस करते हैं? पर्पस पे। जिस पर्पस के लिए ये ग्रुप बना होता है उस पे फोकस किया जाता है, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। फिर आती है परफॉर्मिंग स्टेज। अब परफॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, और अब वो जिस मकसद के लिए ये ग्रुप बना था उसे पाने की पूरी कोशिश करते हैं। मतलब कि उस चीज़ जिसके लिए वो इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे थे उसे प्रेजेंट करते हैं, ओके। और लास्ट हमारी स्टेज है एडजर्निंग स्टेज। एडजर्निंग से ही समझ लो कि कुछ टूटने वाला है। तो क्या टूटने वाला है? ग्रुप टूटने वाला है, ग्रुप डिसबैंड होने वाला है, ठीक है। जब हम परफॉर्मिंग स्टेज से गुजर जाते हैं उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें ग्रुप जब अपना मकसद पा लेती है तो वो पूरी तरह से ग्रुप डिसबैंड हो जाता है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो मतलब लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, ठीक है, वो इस स्टेज से नहीं गुजरते। उसके बाद हम इस चैप्टर में बात करेंगे ग्रुप स्ट्रक्चर की। जब हम ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करेंगे
तो ये बात याद रखना कि इसमें 4 चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4 चीज़ें क्या इम्पॉर्टेंट है? रोल्स, नॉर्म्स, स्टेटस एंड कोहेसिवनेस, ठीक है। अब पहले बात करते हैं रोल्स की, ठीक है। तो रोल्स क्या हो गया कि हर एक ग्रुप मेंबर को एक पर्टिकुलर रोल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब ये तो नहीं है ना कि अब एक ग्रुप है उसमें सारे मेंबर्स का एक ही रोल है, अगर लीडर है तो सारे ही लीडर है, ऐसा तो नहीं है ना। तो मतलब हर एक को पर्टिकुलर रोल दिया जाता है, ठीक है। जैसे हम एक फैमिली में रहते हैं तो हमें अपने अपने रोल प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। मैं एक डॉटर हूँ तो मेरा अलग रोल होगा, ठीक है, मेरे भाई का अलग रोल होगा, ओके। तो ऐसे ही सबके अलग अलग रोल होते हैं, वैसे ही ग्रुप्स में भी सबके अलग अलग रोल होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नॉर्म्स की। तो नॉर्म्स हो गया कुछ अनस्पोकन रूल्स, कुछ रूल्स जो किसके लिए होते हैं? ग्रुप मेंबर्स के बिहेवियर को, ठीक है, कि वो कैसे बिहेव करते हैं उसे रेगुलेट करने के लिए होते हैं, ठीक है। हमारी फैमिली में भी मतलब सबकी फैमिली में क्या होता है कि नॉर्म्स होते हैं जो फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर को गाइड करते हैं, ठीक है, उन्हें हेल्प करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि कैसे उन्हें एक सोसाइटी में बिहेव करना है, ठीक है। अगर कहीं पब्लिक है वैसे कैसे बिहेव करना है, ठीक है, किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो कैसे बिहेव करना है। तो वैसे ही ग्रुप्स में भी अनस्पोकन रूल्स मतलब कि नॉर्म्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टेटस की, ठीक है। तो स्टेटस हो गया सोशल पोजीशन, वो सोशल पोजीशन जो हर किसी को चाहिए। आज की डेट में हर कोई चाहता है कि उसे दुनिया पहचाने, उसकी एक अच्छी सोशल पोजीशन हो, ठीक है। लेकिन स्टेटस भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है एस्क्राइब्ड स्टेटस और दूसरा होता है अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड, ठीक है, उसका नाम से समझ लो कि बंदे ने अपने हार्ड वर्क, अपनी पोटेंशियल, अपनी पूरी एक्सपीरियंस के साथ उस स्टेटस को अचीव किया है। और एस्क्राइब्ड हो गया कि एक पर्सन ने अपनी, क्योंकि वो सबसे बहुत बड़ा था, सबसे बड़ा था, ठीक है, ग्रुप में सबसे ज़्यादा वही बड़ा था, उसकी सीनियरिटी के कारण उसे वो स्टेटस मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारा ग्रुप स्ट्रक्चर में लास्ट पॉइंट विच इज़ कोहेसिवनेस, ठीक है। तो कोहेसिवनेस हो गया टुगेदरनेस, ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन, ओके, और वी फीलिंग, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उसे हम कोहेसिवनेस कहते हैं, ठीक है। एक ग्रुप में कोहेसिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर कोहेसिवनेस नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एक वी फीलिंग नहीं होगी, टीम स्पिरिट नहीं होगी, तो एक ग्रुप अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये फीलिंग होना ज़रूरी है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि एक्सट्रीम कोहेसिवनेस से क्या होता है, ठीक है। तो एक्सट्रीम कोहेसिवनेस होना मतलब कि ज़्यादा कोहेसिवनेस होना। ये बात याद रखना कि अगर एक्सट्रीम कोहेसिवनेस है ना तो ग्रुप ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि उसके कारण एक फिनोमिना अक्कर हो जाता है ग्रुप थिंक का। मतलब कि अगर एक पर्सन ने किसी चीज़ के लिए हाँ बोला तो सारे पीछे हाँ बोल रहे हैं, ठीक है, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा, सारे कह रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या पता लास्ट में रिजल्ट अच्छा ना आए। तो इसीलिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हमारे ग्रुप में ग्रुप थिंक ना अक्कर हो, ठीक है, एक्सट्रीम कोहेसिवनेस ना अक्कर हो। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप्स की। जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स की तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स हो गया प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है, जब हमारा बर्थ होता है उसी टाइम हमें जो ग्रुप्स मिल जाते हैं, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, फैमिली, ये सारी चीज़ें आती हैं प्राइमरी ग्रुप्स में, ओके। इसमें क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और इसमें जो बाउंड्रीज होती हैं वो लेस परमिएबल होती हैं। मतलब कि आप अपना ग्रुप छोड़ के किसी और के ग्रुप में नहीं जा सकते, ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी मेंबरशिप को चूज कर सको। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप
इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। मतलब कि वो हम अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी हो गया, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और हम अपने मेंबर खुद चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम अपना ग्रुप खुद चूज़ कर सकते हैं, एक ग्रुप को छोड़ भी सकते हैं, दूसरे को ज्वाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल हो गया जहाँ पे फंक्शंस फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। इसमें फॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं, हर किसी का एक डेफिनेट रोल होता है। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफॉर्मल में आपके कोई पर्टिकुलर रोल्स नहीं होंगे, एक क्लोज रिलेशनशिप होगा, ठीक है। और ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। जैसे हम फ्रेंड्स का अगर एक ग्रुप है तो उसमें ऐसा तो नहीं है ना कोई रोल दिया गया है, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनफॉर्मल ग्रुप। अब इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ ग्रुप है वो है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। अब समझ लो, इन ग्रुप हो गया अपना ग्रुप, आउट ग्रुप हो गया किसी और का ग्रुप, ठीक है। इन ग्रुप में क्या कैसी फीलिंग होती है, वी फीलिंग होती है, ठीक है। और आउट ग्रुप में फीलिंग होती है दे, हम उन्हें डिनोट करते हैं दे से, ठीक है। और अपने आप को डिनोट करते हैं, अपने ग्रुप को डिनोट करते हैं वी से, ठीक है। हम हमेशा अपने मतलब कह सकते हैं अपने ग्रुप के फेवरेबल होते हैं, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं कि हमारा ग्रुप अच्छा है, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ हम उन्हें क्या करते हैं, एक नेगेटिवली लेते हैं, ठीक है। क्यों नेगेटिवली लेते हैं, क्योंकि वो किसी और का ग्रुप होता है, तो इसलिए हम उनके बारे में यही कहते हैं वो अच्छे नहीं है, हम ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। ये हो गया इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। अब गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें ये बात याद रखना, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोशल लोफिंग एंड ग्रुप पोलराइजेशन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। ग्रुप का क्या इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल के बिहेवियर पे, एक पर्सन के बिहेवियर पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है ग्रुप का, ठीक है। तो ग्रुप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आती है सोशल फैसिलिटेशन और दूसरी आती है सोशल लोफिंग। फैसिलिटेशन हो गया कि एक इंडिविजुअल है वो अकेले परफॉर्म कर रहा है दूसरों के प्रेजेंस में, ठीक है। और सोशल लोफिंग हो गया कि एक इंडिविजुअल दूसरों के साथ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक मतलब कोई ग्रुप है उसके साथ परफॉर्म कर रहा है। अब इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग हो गया रिडक्शन होना इंडिविजुअल के एफर्ट्स में क्योंकि वो मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल दी हुई है टग ऑफ वॉर। इसमें क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन कितने एफर्ट्स लगा रहा है और कौन ऐसे ही फ्री राइडर बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सोशल लोफिंग क्यों अक्कर होती है। तो सोशल लोफिंग इसलिए अक्कर होती है क्योंकि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी कम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल टास्क के लिए, ठीक है। जो मोटिवेशन होती है मेंबर्स की वो भी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो वो करेंगे, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन वो देंगे वो इवेल्युएट नहीं किया जाएगा इंडिविजुअल बेसिस पे। और साथ में ही ये भी होता है रीज़न इसके पीछे क्योंकि जो परफॉर्मेंस होती है ग्रुप की वो दूसरों के साथ कंपेयर नहीं की जाती, ठीक है। इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है, हम कह सकते हैं कोहेसिवनेस नहीं होती है, ठीक है। और उन्हें ऐसे लगता है कि किसी ग्रुप के साथ बिलोंग करना उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये बात याद रखना कि अगर तुम लोगों को क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में, तो तुम लोगों को सोशल लोफिंग अगर 6 मार्क्स का आता है तो तुम लोगों को कॉजेस भी बताने हैं और साथ ही साथ ये भी बताना है कि वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अभी वो हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें आता है पॉइंट कि हम एफर्ट्स लगाएंगे ताकि हर एक पर्सन के जो एफर्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई करे जा सकें, ठीक है। और ये प्रेशर इंक्रीज कर देंगे कि वो वर्क हार्ड करें, ठीक है। अगर वो हार्ड वर्क करेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई टास्क जो है सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है।
वैल्यू ऑफ टास्क, जो वैल्यू है टास्क की वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ऐसे बताएंगे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है टास्क, ठीक है। और इंडिविजुअल को फील करवाएंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ग्रुप की कोहेसिवनेस स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम जो इंडिविजुअल हैं उनकी मोटिवेशन को भी इंक्रीज करेंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ग्रुप पोलराइजेशन, ठीक है। अब सुनो, अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये ग्रुप पोलराइजेशन क्या है, ठीक है। तो इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम ग्रुप की इनिशियल पोजीशन को स्ट्रेंथनिंग, मतलब हम कह सकते हैं कि उन्हें स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनकी जो इनिशियल पोजीशन है उसे इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं ग्रुप इंटरेक्शन के कारण या डिस्कशन के कारण, उसे ग्रुप पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ी डेफिनेशन थोड़ी कंफ्यूज लग रही होगी, तो मैं सीधे सीधे बता देती हूँ। ग्रुप पोलराइजेशन हो गया जैसे एक विलेज में स्कूल एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। एक डिसीजन लेना है कि यहाँ पे स्कूल एस्टेब्लिश हो या नहीं हो। जब ज्यादा लोग बोलेंगे ना हाँ होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा कि जो ग्रुप की इनिशियल पोजीशन थी वो स्ट्रेंथन होगी। और जब वो स्ट्रेंथन होगी तो हम कहेंगे कि भाई स्कूल एस्टेब्लिश होना चाहिए। क्यों 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 वो स्ट्रेंथन हो रही है? क्योंकि ज्यादातर लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और इसी चीज को हम ग्रुप पोलराइजेशन का नाम देते हैं। फिर उसके बाद आ गया व्हाई डज ग्रुप पोलराइजेशन अकर। अब ग्रुप पोलराइजेशन अकर क्यों होती है? सुनो, जब हम ऐसी कंपनी के साथ होंगे जिनका माइंडसेट बिल्कुल हमारी तरह होगा, जो हमारे साथ आर्ग्यू नहीं करेंगे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब एक्सेप्ट करेंगे, फेवर करेंगे, तो उस टाइम क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उन्हें ऐसा अपने आप को ये समझा लेते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। दूसरी चीज आ गई कि हमें ऐसा लगता है जब सारे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हाँ तुम बिल्कुल सही हो, तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो वैलिडेटेड है पब्लिक के द्वारा, और इस चीज को हम नाम दे देते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। तीसरा रीजन आ गया कि जब हम देखते हैं कि सब लोगों के सिमिलर व्यूज हैं, बिल्कुल मेरे से मिलते जुलते व्यूज हैं, तो हम उन्हें इन ग्रुप की तरह परसीव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था वो बिल्कुल ज्यादा मतलब हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, और हम ऐसा करते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आज की वीडियो होती है खत्म। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सका तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। और हाँ, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना ताकि तुम लोगों को मेरी लेटेस्ट जब भी मैं वीडियो डालूं तो तुम लोगों को पता चल जाए, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।